हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग फ़िश फार्म मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे। फिज़िको केमिकल फैक्टर्स क्या हो सकता है जो इस फ़िश फार्मिंग को अफेक्ट कर सकता है और हम ख्याल रख सकते हैं कैसे उन फैक्टर्स को वी कैन कंट्रोल एंड वी कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर फार्म। राइट, पेपर एवरीबॉडी आई हैव टेकन इज इच्थियोलॉजी। मछली की पढ़ाई लिखाई को इच्थियोलॉजी कहते हैं, एज यू नो ऑलरेडी। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है ऑफ एनी फिश फार्म। राइट, क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाता है, आप पहले ये देख लो। डिस्क्राइब द कंट्रोल ऑफ फिजिको केमिकल फैक्टर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ फिश फार्म। अगर आप खुद ही सोचो, अगर मैं आपको बोलूँ कि यू आर द ओनर ऑफ अ वेरी बिग फार्म, अ वेरी बिग फिश फार्म, है ना, अब आप बहुत बड़े ओनर हो एक बिग फिश फार्म की, और आपको फिजिको केमिकल फैक्टर्स का ख्याल रखना है अपने फिशरी प्रोडक्शन में कि आप कैसे उनका ख्याल रखोगे कि आपका जो फार्म है वो बहुत ग्रो करे और हाईली प्रोडक्टिव हो, इफ़िशिएंट हो, क्योंकि मछलियाँ तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं फॉर सिंस दे कंटेन अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन। राइट, तो व्हाट स्टेप्स यू विल टेक, वही लिखना है। इतना सिंपल और इतना आसान सा क्वेश्चन होता है ये इच्थियोलॉजी का। कैसे अटेम्प्ट करेंगे दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन मेंशन कर दीजिए। कुछ ना कुछ तो प्रिंसिपल्स होगा ना, कि आप कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होंगे जिसके बेसिस पे आप वो काम कर रहे हो। आप ध्यान रखोगे एक्वेटिक इन्वायरमेंट का, पानी का ख्याल रखोगे, पानी ठीक ठाक रहे। मैनुअल मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या फिजिकल कंट्रोल हो सकता है, कोई प्रेडेटर तो नहीं आ जा रहा जो आपकी मछली को खा जाए। राइट, तो आप वो सारी बातें ख्याल रखोगे। तो प्रिंसिपल क्या होगा आपको वो मेंशन करना। और चूंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, हम थोड़ा बहुत प्रिंसिपल्स मेंशन करेंगे, लेकिन जो मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है दैट्स एवरीबडी इज़ द फिजिको केमिकल फैक्टर। तो आपको प्रॉपरली फिजिकल फैक्टर, जैसे कि ना धूप कितना है, सनलाइट कितनी पड़ रही है उस पॉन्ड में जहाँ पे भी आप फिशरी करवा रहे हो, जहाँ पे भी आपने प्रॉपर एक फार्म ओपन किया हुआ है, वहाँ का वाटर कंडीशन कैसा है। ठीक है, ये जो डेप्थ है, ये जो पानी की डेप्थ है ना, वो कितनी है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ वाटर इनसाइड, जो इनसाइड का लेवल है वहाँ पे डेप्थ कितनी होगी। ये सारे फैक्टर्स को वी कॉल इट एज द फिजिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर एवरीबडी, केमिकल नेचर हो सकता है ऑफ एनी मिनरल्स विच आर प्रेजेंट इन द वाटर। आप कह सकते हो पानी का पीएच कितना रहेगा, एसिडिटी, बेसिसिटी। मछलियों को ना तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे फैक्टर्स का ख्याल रखोगे कि मछलियाँ ना खुशी खुशी वहाँ पे ग्रो करें। तो सबसे पहले आप बताइए कि क्या होता है फिश फार्म मैनेजमेंट। आप बता दो। एक पर्पसफुल फार्मिंग मेथड है फिशेस का फॉर द प्रोडक्टिविटी, फॉर द हायर एफिशिएंसी, एक प्रोटीन कंटेंट फिशेस को आप कह सकते हो डिराइव करने के लिए। प्रेडेटर से बचा के रखना। मछलियों को पता चला कोई प्रेडेटर आया मछली को खा गया, तो आपको प्रेडेटर्स का भी कंट्रोल होना चाहिए। क्या हार्वेस्टिंग मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, तो उसको इन शॉर्ट आप इंट्रोडक्शन में मेंशन करोगे। डायरेक्ट हिट करेंगे हम लोग पेपर में, दैट्स द फिजिकल फैक्टर एवरीबडी, कि क्या क्या फिजिकल फैक्टर होता है उसके पहले आप मेंशन करोगे फिश फार्मिंग मैनेजमेंट के बारे में डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन। अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो यहाँ पे 5-6 फैक्टर्स आपके लिए लिखे हैं। पानी का कलर, रंग कैसा है, पानी ख़राब तो नहीं हो रहा। आप खुद ही सोचो, ख़राब पानी होगा, मछली सांस ही नहीं ले पा रही है, ख़त्म, फिश फार्म आपका एकदम से वहाँ पे डिस्टर्ब हो सकता है। तो कलर ऑफ वाटर क्या है, टेम्परेचर ऑफ वाटर, पानी गर्मी में बहुत ज़्यादा इट इज़ वेरी मच हॉट वाटर इन द समर्स, इट इज़ वेरी मच कोल्ड वाटर इन द विंटर्स। तो अब ये जो वाटर का टेम्परेचर रेगुलेशन होता है ना एवरीबडी, दैट ऑल्सो हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। टेम्परेचर रेगुलेशन रहेगा तब तो मछलियाँ कंफर्टेबली आराम से खुशी हंसी खुशी वहाँ पे सरवाइव करेंगी। फिर लाइट कितनी पड़ रही है ना, टेम्परेचर तो ठीक है, व्हाट इज़ द लाइट कंडीशन, पानी का डेप्थ कितना है। तो ये सारा एक एक करके आप फैक्टर्स एक्सप्लेन करोगे। ये सारी बातें ना जो चीज़ें फिजिकली अफेक्ट करती हैं वो सारा यहाँ PDF में इंक्लूडेड है। आप वाटर डेप्थ के बारे में बता दो, कितना डेप्थ होना चाहिए। 1 to 2 मीटर्स जो है वो एक ऑप्टिमल डेप्थ कंसिडर किया जाता है मछलियों के रियरिंग के लिए। टेम्परेचर रेंज जो है वो ऑप्टिमल 20 to 32 डिग्री सेल्सियस पे बड़ी हंसी खुशी मछलियाँ आराम से वहाँ पे ग्रो करेंगी। टर्बिडिटी क्या हो सकता है वाटर का। और आपको ये भी ख्याल रखना है कि कोई भी आसपास फाइटोप्लैंक्टन्स अगर ग्रो कर रहे हैं, प्लांट ग्रो कर रहे हैं, जू प्लैंक्टन्स ग्रो कर रहे हैं, तो मछली के लिए प्रॉपर स्पेस बचे, है ना, वहाँ पे एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। देयर हैज़ टू बी द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसेस फॉर द फिशेस, ताकि उनको डिस्कम्फर्ट ना हो और वो बड़े कंफर्टेबली वहाँ पे ग्रो कर पाएँ। तो आप वो भी ध्यान रखिए टर्बिडिटी में बेसिकली। और टर्बिडिटी के अलावा आप लाइट का ख्याल रख सकते हो, वाटर कलर का ध्यान रख सकते हो। यहाँ आपको प्यारा सा पॉन्ड दिख रहा है ना, तो इस पॉन्ड में आपको हर वो
वो बातों का ख्याल रखना है जो मछलियों को ना फिज़िकल इन्वायरमेंट, अब फिज़िकल फैक्टर मतलब जो इन्वायरमेंटल फिज़िकल फैक्टर है वो अफेक्ट कर रहा है। आप यहाँ पे देखो पानी का कलर क्या है, ठीक है, सनलाइट कितनी पड़ रही होगी, आसपास का इन्वायरमेंट क्या है, आसपास कौन से वाटर, कौन से प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन्स वो होते हैं जो पौधे पानी में ग्रो करते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो आप वो मेंशन कीजिए। नेक्स्ट आप आओगे टॉपिक में और नेक्स्ट आप मेंशन करोगे केमिकल फैक्टर्स। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर फिजिको केमिकल पूछा गया है। आप फिजिकल में लाइट, टेम्परेचर, सनलाइट, टर्बिडिटी, कलर, डेप्थ और ट्रांसपेरेंट वाटर है यानी मडी है या ट्रांसपेरेंट है, मिट्टी मिट्टी सा पानी है या क्लियर क्रिस्टल क्लियर पानी है, ये सारी बातें आप मेंशन करोगे और हर पॉइंट को आप मेंशन करोगे कि वो मछलियों को कैसे हेल्प कर सकता है इन ग्रोइंग इन मैनेजमेंट। यू आर द ओनर ऑफ अ वेरी बिग फार्म, है ना, तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है और वही तो लिख के आना होता है पेपर में। दैट इज़ एज सिंपल एज दैट, इजंट इट। आपको यही सारी बातें लिखनी है और इतना ही आसान ये पेपर है एवरीबडी। इस्थियोलॉजी इज़ वेरी ईजी पेपर टू अटेम्प्ट। फिर आप लिखो केमिकल पैरामीटर्स ऑफ फिश पॉन्ड। अब फिश में कितनी पानी की हार्डनेस है, पानी अगर ज़्यादा खारा हो जाएगा तो मछलियों को तकलीफ होगी सांस लेने में। ऑक्सीजन, बायोकेमिकल बीओडी कितना है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना है, वो ध्यान रखना होता है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगा, पीएच कितनी है, ज़्यादा पता चला बहुत एसिडिटी हो गई पानी में, बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम हो रहा है तो वहाँ पर ग्रोथ अफेक्ट हो सकता है। तो चाहे वो एसिडिटी है चाहे वो बेसिसिटी ही क्यों नहीं है ना, हर चीज़ का, चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोई आयन है, चाहे वो वेस्ट मटेरियल अराउंड द वाटर है, इन सब का ख्याल रखना। दैट ऑल विल बी कमिंग अंडर द केमिकल फैक्टर्स विच एक्चुअली अफेक्ट द फिश फार्म मैनेजमेंट, विच एक्चुअली अफेक्ट द फिश फार्मिंग, राइट। तो आप बता सकते हो क्या क्या केमिकल्स हो सकता है। देयर कैन बी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस थिंग, आप सारे के सारे केमिकल, आप पैरासिटिसाइड्स बता सकते हो, डिसइंफेक्टेंट आप मतलब अगर बताओ आप खुद ही बहुत सारा वेस्ट डिस्चार्ज हो रहा है वाटर में तो ऑफकोर्स केमिकल कॉन्सेंट्रेशन वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जिसकी वजह से फिश फार्म मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, तकलीफ हो सकता है। तो ये सारा बात, अब ये क्या क्या आयन्स है तो आप ये मेंशन करिए, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स जो है उसका रेगुलेशन करना है प्रॉपरली, उनका एक प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए, ना एक्सेस ना लो। तो एक ऑप्टिमम आप ख्याल रखोगे, देयर इज़ ऑलवेज सम ऑप्टिमम क्वांटिटी विच हैज़ टू बी मेंटेन। ज़्यादा हुआ तो तकलीफ है, कम हो गया तो भी कमी है, दिक्कत है। तो फॉस्फोरस क्या है, नाइट्रेट अमाउंट क्या है, नाइट्राइट, अमोनिया, टॉक्सिक रिएजेंट्स हैं ये, अगर ये किसी लेवल से आगे बढ़ जाएंगे तो यूट्रोफिकेशन जो होता है दैट विल बी एक्सेलरेटेड, तो वहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी रिटार्डेशन इन द ग्रोथ ऑफ फिशेस। तो आपको ये केमिकल मैनेजमेंट रखना होता है कि मान लो अगर कोई छोटा मोटा प्लांट, अगर फिश के ये फिश फार्म था, इसके आजू बाजू छोटा मोटा ऐसा वीड्स ग्रो करने लग गया और जो आप दाना दे रहे हो खाने पीने का, नाउ दैट वीड्स इज कंज्यूमिंग ऑल दैट क्रॉप्स, ऑल दैट जो फूड आप प्रोवाइड करो, तो ऐसे मछलियाँ तो फूड डेफिशिएंट हो जाएंगी। तो आपको सबसे पहले तो इसको हटाना पड़ेगा। किसको हटाना है, मछली को या फिर वीड्स को? आपको हटाना पड़ेगा वीड्स को। मछली तो अरे आप मछली तो ओनर हो ना, तो आप तो, आपका तो पूरा इतना बिग फार्म है तो आप मछली की तो प्रोडक्शन बढ़वा रहे हो, तो आप वीट को हटाओगे। तो किस चीज़ से हटाएंगे वीट को? वीडीसाइड से। इंसेक्ट्स अगर कोई आसपास आते हैं जो टॉक्सिक हैं, सारे इंसेक्ट्स टॉक्सिक नहीं होते एवरीबडी, तो अगर कोई टॉक्सिक इंसेक्ट है तो उनको इंसेक्टिसाइड से हटवाया जा सकता है। तो क्या क्या केमिकल है, वाटर का हार्डनेस क्या है, सैलिनिटी क्या है, न्यूट्रिएंट लेवल कितना है। केमिकल्स में ऑफकोर्स पता चला कि मछली को जितनी न्यूट्रिएंट चाहिए उतनी प्रोवाइड ही नहीं हो रही है, मछली ग्रो ही नहीं कर रही है। तो न्यूट्रिएंट क्वालिटी, न्यूट्रिएंट क्वांटिटी ऑल्सो हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ, और ये सारी बातें आपको जनरली जो है वो ध्यान रखनी होती है ड्यूरिंग द फिश फार्म मैनेजमेंट। तो ये सारी बातें आपको मेंशन करना होता है। एंड हियर इज़ दिस पीडीएफ एवरीबडी। आप सबसे पहले पीएच मेंशन करो, ना ज़्यादा स्लाइट, ना ज़्यादा एसिडिक, ना ज़्यादा बेसिक, ठीक है। एक ऑप्टिमल रेंज 6.5 to 8 एक कहा जाता है कि एक ऑप्टिमल रेंज है जहाँ पे स्लाइटली आप कह सकते हो अल्कलाइन या स्लाइटली एसिडिक, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक इन्वायरमेंट चाहिए मछलियों को। एक ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करना होता है। ऑक्सीजन का डिजॉल्व्ड अमाउंट ऑल्सो हैज़ टू बी प्रॉपरली मेंटेन्ड। एल्कलिनिटी ध्यान रखेंगे, राइट एवरीबडी। हार्डनेस, कैल्शियम मैग्नीशियम का क्या कंटेंट है पानी में, उनका हार्डनेस कितना है, ये सारा आप डेटास पढ़ लोगे। CO2 है ना, CO2 का भी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ऑप्टिमम होना चाहिए, और CO2 लाइम के थ्रू भी एडेड किया जा सकता है, राइट। तो अमोनिया का कंपाउंड, आप कह सकते हो नाइट्राइट, नाइट्रेट, ये सारे केमिकल्स का एक ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करना ही
कहलाता है फिजिको केमिकल मैनेजमेंट ऑफ द फिश फार्म। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट, हाँ डायग्राम हम बहुत कुछ ज़्यादा इसमें नहीं बना सकते, राइट, वी कैन ओनली शो, वी कैन मेक दिस फ्लो चार्ट, है ना, या फिर आप थोड़ा सा इसमें फ्लो चार्ट इस टॉपिक में बना दो, आप एक दो मछली चाहो तो बना सकते हो, बट कोई एज सच किसी मछली के बारे में पूछा नहीं गया, ये फैक्टर्स के बारे में पूछा गया। तो आप सनलाइट दिखा सकते हो, आप टेम्परेचर वाटर डेप्थ दिखा दो, तो आप ये फिजिकल फैक्टर्स एक पार्ट ऑफ द आंसर है एवरीबडी। आप फिजिकल फैक्टर में टेम्परेचर, सनलाइट, टर्बिडिटी, पानी का रंग, ये सारा मेंशन करोगे। और केमिकल फैक्टर्स में आप पीएच क्या है, वाटर की हार्डनेस क्या है, अल्कलिनिटी क्या है, सैलिनिटी क्या है, वो मेंशन करोगे। जब आप केमिकल्स मेंशन करो ना, अब कुछ कुछ पता है, कुछ कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो एल्गीसाइड्स होते हैं। अब आप सोचो एल्गीसाइड्स क्यों डालना पड़ रहा है, वाई एल्गीसाइड्स आर बीइंग पुट इन दिस फिश फार्म मैनेजमेंट। तो जो छोटे मोटे एल्गल प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं वो क्या कर सकते हैं, दे कैन कॉज डिस्टर्बेंस टू द फिश। तो एल्गीसाइड्स जैसे ही स्प्रे करेंगे तो वहाँ पे वो एल्गल प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे। आपको पता है फिश के कुछ प्लांट के ग्रोथ के लिए आपको पता है ऑक्सीन, अब आप ऑक्सीन कहोगे, ऑक्सीन भी डाला जाता है, बिल्कुल, ऑक्सीन इज़ द प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन, तो वो डाला। तो कुछ ऐसे पौधे होंगे जो इनको सपोर्ट करेंगे, राइट, कुछ ऐसे पौधे होंगे जो इनको अपोज करेंगे फ्रॉम द ग्रोथ। तो देयर हैज़ टू बी अ प्रमोशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो अपोज कर रहे हैं उनको हर्बिसाइड डाल के, उन इंसेक्ट्स को इंसेक्टिसाइड डाल के उन सबको हटाना होता है बेसिकली। सो दैट इज़ इट। आप केमिकल्स में ऑर्गेनिक केमिकल मेंशन कीजिए, आप सोडियम आर्सेनेट वगैरह का इफेक्ट बताइए, आप नाइट्रेट वगैरह का, N2 अमोनिया एनॉल फॉस्फेट, आप ये सारी बातें बताइए। तो वन पार्ट ऑफ द आंसर एवरीबडी इज़ द फिजिकल फैक्टर, अनदर इज़ द केमिकल। और इससे आसान क्वेश्चन तो हिस्टोलॉजी में आई डोंट फील कि कुछ हो सकता है ना। तो आपको बस क्या करना है, आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, आपको क्या करना है, आप प्रिंसिपल्स लिख दो। कुछ तो प्रिंसिपल उद्देश्य रहा होगा ना इस फिश फार्म को डेवलप करने का, क्या रहा होगा, फिश फूड की तरह यूज़ होते हैं, प्रोटीन कंटेंट हाई है, कितने सारे मटेरियल्स बनाते हैं, ऑर्नामेंट, आपको पता है कुछ कुछ फिश के तो बॉडी पार्ट से ऑर्नामेंट्स डेवलप होता है। तो वो थोड़ा बहुत, इसको डिटेल्स में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें डायरेक्ट फिजिको केमिकल फैक्टर हिट करना है। ये दोनों लिखने के बाद आप फिजिकल फैक्टर प्रॉपरली एक्सप्लेन कीजिए, कम से कम 5 फिजिकल फैक्टर, वही लाइट, सनलाइट, टेम्परेचर, कलर, ये सारी बातें, और फिर दूसरे पार्ट में आप केमिकल फैक्टर्स इंक्लूड कीजिए। एंड दैट्स ऑल इन दिस आंसर एवरीबडी। और आप कंक्लूड कर लोगे कि येस, फिश फार्म मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिशरीज एंड फॉर द फिश फार्म, आप कह सकते हो टेक्निक। तो ये सारी बातें मेंशन करने के बाद यू कैन वेरी मच हैप्पीली कंक्लूड योर आंसर। आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी आई होगी और आप हंसी खुशी ये वाला आंसर तो ज़रूर अटेम्प्ट करोगे। इट इज़ सच एन ईजी क्वेश्चन टू अटेम्प्ट। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एवरीबडी। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, आप ख्याल रखिए, ट्राई टू फोकस ऑन लर्निंग द थिंग्स एज मच एज यू कैन। थैंक यू फॉर बीइंग सो सपोर्टिव थ्रू आउट। तो थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए, एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी। थैंक यू एवरीवन।